लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियाओ फैन अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था और अब उसने घोस्ट किंग सेक्ट ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद वो धीरे धीरे बाकी सेक्ट्स को तबाह कर रहा था और उसने ब्लड प्योरिफिकेशन हॉल को भी तबाह कर दिया था और उसके आखिरी मेंबर ताओ को अपने साथ शामिल कर लिया था। जिसके बाद घोस्ट किंग ने जियाओ फैन को एक यूनिक ट्रेजर के बारे में बताया था जो वेस्टर्न एरिया में निकलने वाला था। इसलिए घोस्ट किंग जियाओ फैन को ही हुआन सेक्ट और 10,000 पॉइजन सेक्ट के साथ मिलके वो ट्रेजर लाने को बोल देता है। साथ ही दूसरी तरफ किंग यून सेक्ट और लॉन्गिविटी हॉल को भी ट्रेजर के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो भी अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम लॉन्गिविटी हॉल के एंसेस्ट्रल रूम को देखते हैं, जहां उस हॉल का मास्टर अपने एंसेस्टर के मेमोरियल से कह रहा था कि मैं आपका एक नाकाम स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं आपसे सर झुका के माफी मांगता हूँ क्योंकि हमारा सेक्ट बहुत ज्यादा वीक हो रहा है। ऊपर से इसे पावरफुल एनिमीज भी घेर रहे हैं, इसलिए सिचुएशन बहुत ही गंभीर होती जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हाल ही में एक ट्रेजर सामने आने वाला है जो यूनिक ट्रेजर हमारे सेक्ट का फ्यूचर बदल सकता है, इसलिए मैं आपसे यहाँ आशीर्वाद लेने आया हूँ। असल में लॉन्गिविटी हॉल ने भी पिछले सीजन के एंड में किंग यून सेक्ट पर हमला करा था, लेकिन किंग यून सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने मिलियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना के एक साथ कई सारे लॉन्गिविटी हॉल के स्टूडेंट्स को मार दिया था, जिसकी वजह से इस सेक्ट मास्टर में आज भी बदले की भावना है। इस तरफ हम दवांग विलेज के एंट्रेंस को देखते हैं, जहां फॉर्च्यून टेलर और उसकी बेटी रिंग पहुंच गई थी। तभी वो फॉर्च्यून टेलर कहता है कि इसी विलेज से उस यूनिक ट्रेजर की बात सब में फैली है, क्योंकि वो वेस्टर्न एरिया इस विलेज के दूसरी तरफ है। ये सुन के रिंग उससे पूछती है कि क्या सच में कोई रेयर ट्रेजर सामने आया है। इस पे वो फॉर्च्यून टेलर बोलता है कि अभी तक तो वो ट्रेजर बॉर्न नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि वेस्टर्न एरिया बहुत ही खतरनाक चीजों से भरा पड़ा है, इसलिए सबसे पहले ह्यूमंस और डीमंस वहां जाके एक दूसरे से फाइट करेंगे ताकि ट्रेजर लेते टाइम उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। इधर हम देखते हैं कि वेस्टर्न एरिया में फेंगजियान वैली के लोगों पर डीमंस ने अटैक कर दिया था, जिनसे वो लड़ रहे थे। तभी वहां रोजी और किंग यून सेक के बाकी लोग आके उन डीमंस में से बहुत को खत्म कर देते हैं। साथ ही वहां टियानिन टेम्पल के मॉन्क भी मदद के लिए आ गए थे, लेकिन मौका देखकर कुछ डीमंस वहां से भाग जाते हैं। तो उन्हें जाता देख फेंगजियान वैली का ली जुन सबसे कहता है कि हमें उन्हें यहाँ से भागने नहीं देना चाहिए, चलो उनका पीछा करते हैं। तो ये सुन के बाकी लोग भी ली जुन के साथ उनका पीछा करने लगते हैं। इस तरफ टाओ दवांग विलेज में घूम रहा था, जहाँ उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि जियाओ फैन उसे अचानक से अकेला छोड़ के डिसअपियर हो गया था। तभी टाओ वहाँ पे फॉर्च्यून टेलर और उसकी बेटी को देखता है, जो दोनों फ्यूचर बताने की दुकान खोल के बैठे थे। लेकिन टाओ को लगता है कि वो दोनों फ्रॉड है, इसलिए वो रिंग को चिढ़ा के आगे चला जाता है। इधर उस विलेज में लॉन्गिविटी हॉल के स्टूडेंट्स आ जाते हैं क्योंकि वो इस विलेज को खाली करवाना चाहते थे ताकि इस विलेज से होकर वेस्टर्न एरिया में कोई भी ना जा सके। पर कुछ लोग उनकी बातें नहीं मान रहे थे, तो वो स्टूडेंट्स उन्हें मार देते हैं। ये देखकर रिंग और वो फॉर्च्यून टेलर भी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी शॉप पर एक बंदा आ जाता है जो 10,000 पॉइजन सेक से था और वो रिंग से उसका फ्यूचर बताने को कहता है। तो रिंग उसे एक कागज पे अपना नाम लिखने को कहती है। उसी वक्त कुछ स्टूडेंट्स पीछे से उस 10,000 पॉइजन सेक्ट वाले बंदे पर अटैक करने लगते हैं क्योंकि वो वहां से नहीं जा रहा था, लेकिन वो बंदा अपने ऑरा से ही उन लोगों को अपने से दूर कर देता है। साथ ही उन लोगों की बॉडी में भी अब पॉइजन फैल चुका था, इसलिए वो लोग वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो बंदा अपना नाम लिखता है, जिसका नाम किन वुयान था। तो रिंग उसका नाम पढ़ के बताती है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है, साथ ही अगर तुम वेस्टर्न एरिया में जाओगे तो तुम्हें बहुत ही फायदा हो सकता है। तो ये सुन के किन रिंग को थैंक यू बोलता है, पर तभी वो फॉर्च्यून टेलर भविष्य बताने के 12 कॉइन्स मांगता है। तो किन उसे 20 कॉइन्स देते हुए कहता है कि मेरे साथ एक दोस्त भी वेस्टर्न एरिया में जाने वाला है, इसलिए मुझे उसका भविष्य भी जानना है और उसका नाम गुइली है। उसी वक्त आसमान काला हो जाता है और हवाएं चलने लगती है। इधर रिंग केन से कहती है कि मुझे उस पर्सन का भविष्य बताने के लिए उसका चेहरा देखना पड़ेगा। उसी वक्त वहां पर जियाओ फैन आ जाता है क्योंकि वही गुइली था जिसने अपना नाम बदल लिया था। अब वो एक कागज पे अपना नाम लिखता है। तो उस नाम को देखकर रिंग जियाओ फैन से कहती है कि तुम्हारे नाम के अकॉर्डिंग तो तुम भगवान में विश्वास ही नहीं करते हो, तो तुम अपना भविष्य क्यों जानना चाहते हो। इस पे किन बोलता है कि भविष्य जानना तो सबका हक है, चाहे फिर वो पहले ह्यूमन सेक्स से ही क्यों ना था। ये बात किन जियाओ फैन को चिढ़ाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से जियाओ फैन को गुस्सा आने लगता है। साथ ही वो दोनों अपना अपना ऑरा एक्टिवेट कर लेते हैं।
तो ये देखकर वो फॉर्च्यून टेलर और रिंग वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं। पर थोड़े ही समय में जियाओ फैन और किन शांत हो जाते हैं। इस तरफ उन दोनों को दूर से ही हुआन सेक की एक लड़की भी देख रही थी, जो उन दोनों को देखकर उस जगह की तरफ जाने लगती है। इधर किन जियाओ फैन से कहता है कि मैंने तुम्हारी रेपुटेशन के बारे में बहुत सुना था और आज तुम्हारी ताकत का अंदाजा भी हो गया। मुझे तो लगता है वो ट्रेजर तुम्हारे पास ही आएगा। इस पे जियाओ फैन बोलता है कि तुम अगर अपने पॉइजन का इस्तेमाल करो तो भविष्य बदल भी सकते हैं। इसके बाद केन जियाओ फैन को बाय बोल के वेस्टर्न एरिया की तरफ निकल जाता है, जिसके बाद जियाओ फैन भी रिंग को अलविदा कह के उस तरफ निकल जाता है। पर उसके जाते ही वहाँ पर टाओ आ जाता है, जो रिंग से कहता है कि क्या तुम मेरा भी भविष्य बता सकती हो। लेकिन तभी जायरो वहाँ आके ताओ पर गुस्सा करने लगता है। इस पे ताओ उसे बोलता है कि भले ही मैं डीमन हूँ, पर मैं इसे खा थोड़ी जाऊंगा। इसके बाद वो रिंग से कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मेरा चेहरा देखकर ही भविष्य बताओ। इस पे रिंग उससे पूछती है कि तुम क्या जानना चाहते हो, तो टाओ बोलता है कि क्या मैं फ्यूचर में सक्सेस हासिल कर पाऊंगा। ये सुन के रिंग उसे कहती है कि तुम्हारा भविष्य देखकर मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम अकेले सक्सेसफुल हो पाओगे, पर हो सकता है कि तुम समझदार लोगों के साथ रहकर सक्सेस हासिल कर सको। तो ये सुन के ताओ को गुस्सा आने लगता है, पर तभी वो फॉर्च्यून टेलर उससे पैसे मांगने लगता है। इस पे ताओ अकड़ते हुए उससे कहता है कि एक तो ये लड़की कुछ भी बकवास कर रही है, ऊपर से तुम इस बात के मुझसे पैसे मांग रहे हो। अब वो बिना पैसे दिए वहाँ से जाने लगता है, पर जायरो उसके पैसे चुरा के रिंग को दे देता है। तो ये देखकर ताओ गुस्से में जायरो के पास जाने लगता है, पर वो उसे कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वो जियाओ फैन का मंकी था। इसलिए वो उससे कहता है कि एक दिन मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। अब ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। इधर रिंग जायरो को थैंक यू बोल के उसे कैंडी खाने को देती है, जिसे लेकर जायरो वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त वहाँ वो ही हुआन सेक की लड़की आ जाती है, जो असल में रिंग की दोस्त थी और पूरे 3 साल बाद उससे मिलने आई थी। तो उसे देखकर रिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर हम लॉन्ग विटी हॉल के कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने किंग यून सेक को वेस्टर्न एरिया की तरफ जाते देख लिया था, इसलिए वो ये बात अपने मास्टर को बताने के लिए जाने लगते हैं। इस तरफ वो ही हुआन सेक की लड़की जिसका नाम येल था, वो रिंग और उस फॉर्च्यून टेलर के साथ वेस्टर्न एरिया के अंदर आने लगती है, लेकिन उनके चारों तरफ बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स थे, पर येल उन सबको डरा के भगा देती है। तभी वहाँ किन आ जाता है और येल से कहता है कि हमने फैसला करा था कि हम कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स डिस्कस करने के लिए यहाँ जल्दी आएंगे और तुम अब आ रही हो। इस पे येल उससे कहती है कि मैं किसी केस में बिजी थी क्योंकि मेरे ही हुआन सेक का एक स्टूडेंट मारा गया है जिसपे 10,000 पॉइजन सेक का पॉइजन था, इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं तुमने ही तो उसे नहीं मारा। इस पे किन उससे कहता है कि अगर मुझे उसे मारना होता तो मैं पॉइजन का भी इस्तेमाल क्यों करता, क्या तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं? ऊपर से अभी हम यहाँ किसी और सिलसिले में आए हैं, इसलिए फिलहाल के लिए उस पे फोकस करो। इसके बाद किन वहाँ से आगे जाने लगता है, तो येल रिंग से कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए यहीं रुको और मैं थोड़ी ही देर में यहाँ आ जाऊंगी। इसके बाद येल वहाँ से चली जाती है। थोड़े समय बाद वहाँ बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से रिंग और वो फॉर्च्यून टेलर वहाँ भीग रहे थे। तभी वहाँ जायरो आ जाता है, तो रिंग उसे अपने कपड़े से बारिश से बचाने लगती है। तभी वहाँ टाओ भी आ जाता है, जिसके पास अम्ब्रेला था, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अम्ब्रेला चाहिए। असल में टाओ को लग रहा था कि रिंग उससे गिड़गिड़ाते हुए अम्ब्रेला मांगेगी और तब टाओ उसकी बेइज्जती करेगा कि वो बारिश तक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, इसलिए उसे फ्यूचर बताना बंद कर देना चाहिए। पर इधर प्रेजेंट में रिंग अम्ब्रेला के लिए मना कर देती है और अब भी वो जायरो को अपने हाथों से भीगने से बचा रही थी। तो ये देखकर टाओ को उस पे दया आने लगती है, लेकिन वो अपने मन में कहता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर वो ना चाहते हुए भी अपना अम्ब्रेला रिंग को दे देता है और खुद बारिश में भीगने लगता है। तो रिंग उससे कहती है कि तुम बहुत ही दयालु हो। इस पे टाओ कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं बचपन से ही शैतान हूँ और एविल एनर्जी से भरा हुआ हूँ, मैं कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। ये सुन के रिंग और वो फॉर्च्यून टेलर दोनों उस पे हंसने लगते हैं, क्योंकि उसके बोलने का तरीका बहुत ही अजीब था। तो टाओ उस फॉर्च्यून टेलर को पीटने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो तो खुद ही कीचड़ में गिर जाता है, इसलिए टाओ भी उस पे हंसने लगता है। थोड़े समय बाद बारिश रुक जाती है, जहाँ बारिश रुकने के बाद एक वाटर मॉन्स्टर रिंग पर हमला करता है, पर रिंग के हाथ में ब्रेसलेट उसे बचा लेता है जो उसे येल ने दिया था।
तभी यल भी वहां आ जाती है, तो उसे देखकर वो मॉन्स्टर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त वहां जियाओ फैन भी आ गया था, जो अपनी डेमोनिक पावर से उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी वहां किन भी वापस आ गया था, तो उन तीनों को देखकर फॉर्चून टेलर सोचता है कि आखिर ये तीनों एक साथ यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं, पर तभी उसकी नजर उस मॉन्स्टर पर जाती है जो कि एक फिश ह्यूमन था, तो रिंग फिश ह्यूमन का मतलब पूछती है। इस पे फॉर्चून टेलर कहता है कि फिश ह्यूमन असल में एक कबीला है जो माउंट शिवान पर रहता है। ये सुन के यल को समझ नहीं आता कि माउंट शिवान तो यहाँ से बहुत दूर था, तो यहाँ पे फिश ह्यूमन क्या कर रहा था, पर फॉर्चून टेलर को भी इसकी वजह नहीं पता थी। तभी किन जियाओ फैन और यल से कहता है कि जो बातें मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कही थी, क्या तुम उसके लिए एग्री हो। तो जियाओ फैन इसके लिए मान जाता है और वो अब किन के साथ वहां से जाने लगता है, तो टाओ भी उसके पीछे जाता है, जिनके जाने के बाद येल रिंग से कहती है कि फ्यूचर में अगर तुम्हें जियाओ फैन और किन दिखे तो तुम उन दोनों से दूर ही रहना। इस तरफ हम लॉन्गिविटी हॉल को देखते हैं, जहां एक स्टूडेंट उस मास्टर को आके बताता है कि किंग यून सेक्ट हमारे जाल में फंस के वेस्टर्न एरिया आ गया है। साथ ही घोस्ट किंग सेक्ट और 10,000 पॉइजन सेक्ट भी दवांग विलेज में डेरा जमाए बैठे हैं, लेकिन ही हुआन सेक्ट बस ये सब देख रहा है। साथ ही वो स्टूडेंट उस मास्टर को बताता है कि इन तीनों ही सेक्ट्स के यंग मास्टर तो वेस्टर्न एरिया में आ चुके हैं, पर बाकी लोग दवांग विलेज में ही वेट कर रहे हैं। अब उस स्टूडेंट के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।